जय हिंद। देखिए हमारे सामने एक फूल लगा हुआ है। फूल कई वैरायटी के होते हैं, लेकिन आज हम ऐसे फूल की बात करने वाले हैं जो एक आतंकवादी फूल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आतंकवादी और फूल और वनस्पति कैसे हो गया। फूल तो मन को मोहने वाला होता है और प्रत्येक व्यक्ति को पसंद होता है, लेकिन आज हम ऐसे पौधे के बारे में आपको बताएंगे जो खूबसूरत तो होता ही है, साथ ही साथ एक आतंकवादी होता है, किलर होता है। वो अपने आसपास उगने वाले पौधों को नष्ट कर देता है। उसकी खूबसूरती ही उसका काल होता है उस दूसरों पौधों के लिए, और प्रत्येक पशु हो या जानवर हो या फिर मनुष्य हो, सभी के लिए वो घातक सिद्ध होता है। तो आज हम जानते हैं उस पौधे के बारे में। चलिए, सामने जो पौधा दिख रहा है बहुत ही आकर्षक लग रहा होगा, और कई लोग तो ऐसे होंगे जो इसके साथ खेले भी होंगे। यूपी के प्रत्येक ज़िलों में लगभग सभी में मिल जाता है, और इसकी झाड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं और छोटी भी होती हैं। इनके जो फल निकलते हैं वो भी थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। इनके जो फूल होते हैं वो कलर उसका अलग अलग प्रकार का होता है। नीले कलर में भी होते हैं, ये अभी देख रहे हैं आप, पीला है, येलो कलर का भी है। लेकिन ये जो फूल दिख रहा है आपको, इतना मासूम अट्रैक्टिव करने वाला ये इतना है नहीं। ये एक प्रकार से किलर पौधा है, और ये कहते हैं ना कि विदेशी, तो ये विदेशी पौधा है। हमारे यहाँ मेहमान करने आए थे, मेहमानी करने, और यहीं पर रह गया। ये जहाँ का पौधा है वहाँ पे तो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब भारत में इसका प्रादुर्भाव हुआ, आ गया, तो ये बहुत ही घातक सिद्ध हो गया। अभी हम इसके गुण और दोषों के बारे में जानेंगे, कैसे ये खतरनाक है और कैसे हमें इसे दूरी बना के रखना चाहिए, और कैसे ये पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, कैसे ये फूड चेन को प्रभावित करता है, और कैसे इसको पर्यावरणविद जो हैं, जो इन्वायरमेंट के जानकार हैं, वो इसको नष्ट करने में लगे हुए हैं। कैसे ये पूरे का पूरे अभ्यारण्य को प्रभावित कर देता है, हम इसके बारे में अभी जानेंगे। ये जो पौधा का जो फूल है हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लेंटाना। ये जो लेंटाना पौधा है ये बहुत ही खतरनाक है। इसको सामान्य भाषा में केतकी का पौधा बोलते हैं। हम इसको देखेंगे तो इनके जो फूल हैं बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, लेकिन इनकी जो पत्तियां हैं वो एक अलग प्रकार सी हैं। हम देखेंगे तो इनकी ये जो तने हैं, जो तना है आप देख रहे हैं इनमें, ये इसमें छोटे छोटे कांटे हैं। इस वजह से कोई भी जो पशु होता है, कोई भी जो जितने जीवधारी होते हैं खाने वाले शाकाहारी, वो इसे नहीं खा पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी विषैली होती हैं। इसमें एक प्रकार का जहरीला तत्व पाया जाता है, जिसे खाने के बाद में नुकसान पहुंचता है किसी भी जानवर के लिए, और उस केमिकल का नाम है अलीलो केमिकल्स। अलीलो केमिकल्स जो होता है वो इसमें पाया जाता है, और बहुत ही खतरनाक होता है। जो जानवर खा लेता है इसको, उसके लिए बहुत ही परेशानी का समय होता है। देखिए, अब हम ये आपको बताएंगे कि ये कैसे इस जैव विविधता के लिए घातक है। देखिए, ना तो इसका फूल तो अट्रैक्टिव होता ही है, इसकी जो पत्तियां हैं उसको जानवर नहीं खाते हैं, और इसके तने जो होते हैं इसको भी नहीं खा पाते हैं। तो जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं, प्रथम उपभोक्ता इसको नहीं खा पाते हैं। अब जहाँ पर भी ये पौधा पनपता है तो अपने आसपास की जितनी भी भूमि होती है उसको बंजर कर देता है, और साथ ही साथ जितने भी इसके आसपास होने वाले पौधे होते हैं उनको नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जब वो बंजर भूमि हो जाती है तो वो नष्ट हो जाता है, वहाँ की जितनी वनस्पति होती हैं वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती हैं। अभी देखेंगे, नीचे देखिए, नीचे देखिए, नीचे कैमरा करो, तो आप देखेंगे इसके आसपास जितने भी पौधे हैं वो सब अपने आप नष्ट हो रहे हैं, और इसका विस्तार इतना तेज़ी के साथ होता है कि फिर अन्य जितने भी झाड़ियाँ होती हैं उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है इसका। तो जब प्रथम उपभोक्ता यानी जो शाकाहारी होते हैं, जीव हिरन हुआ या जो भी है जो इसको खाते हैं, वो नहीं खा पाते हैं, और जिस अभ्यारण्य में, जिस बाग में या कहीं पर भी इसका तादाद बढ़ती जाती है तो अन्य जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं। अब जब वो पौधे नहीं होते हैं तो उसको खाने वाले जो शाकाहारी जीव होते हैं वो मरने लगते हैं धीरे धीरे। अब फिर जिस शाकाहारी को खाने वाले अर्थात द्वितीय उपभोक्ता, शेर हुआ, टाइगर हुआ, ये प्रभावित होने लगते हैं, और कुल मिलाकर के पूरा का पूरा फूड चेन प्रभावित हो जाता है। अर्थात जितने भी
इस पे आश्रित लोग होते हैं, कहीं ना कहीं मानव भी इससे प्रभावित होता है। तो कुल मिलाकर के जैव विविधता के लिए खतरनाक है। और दूसरी बात कि ये जो जहाँ पे उगता है वहाँ के नीचे को ज़मीन को बंजर कर देती है, तो ज़मीन के लिए खतरनाक, और उसके बाद पशुओं के लिए खतरनाक, यानी जैव विविधता के लिए खतरनाक, और अन्य इसके आसपास जितनी भी झाड़ियाँ उगती हैं, जो छोटे घास फूस होते हैं, वनस्पति होती है, उसके लिए भी खतरनाक होता है। अब बात ये आती है कि इसको ख़त्म जो करने की मुहिम है वो कौन लोग चला रहे हैं। इसको कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसको ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं इसमें, और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब बात ये आती है कि ये आया कहाँ से। देखिए, ये जो है ये एक प्रकार से विदेशी पौधा है, और ये अमेरिका और यूरोपीय देशों से आया, अंग्रेज लोग इसको लेकर के आए। देखिए, इसका जो फूल होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, और इसको सजावट में प्रयोग करते हैं लोग। वहाँ पर अमेरिका में इसको सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अंग्रेज़ लोग इसको सजावट के रूप में फैशन के तौर पर इसको यहाँ लेकर के आए। लेकिन अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन इसे यहाँ छोड़ करके चले गए, और यहाँ पर यह अब आतंकवादी पौधा के रूप में है, और अभी भी पल रहा है। लेकिन इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक समय ऐसा जाएगा कि जितनी भी वनस्पतियाँ हैं इसको ये ख़त्म कर देगा। और आप जानते हैं कि संसार में या इस पर्यावरण में सभी जीवों और सभी वनस्पतियों का होना परम आवश्यक है। ओके, तो इस प्रकार से ये, हाँ, और एक इस पर और भी असर पड़ता है कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसकी पत्तियाँ जो होती हैं, इसमें केमिकल जो होता है एलिलोकेमिक्स जो नाम का केमिकल होता है, उसकी वजह से जब ये किसी स्किन पर लग जाती है तो वहाँ पे खुजली पैदा करती है। अब ये छोटे अमाउंट में है, लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट में कहीं लग जाती है तो ये स्किन को क्या करती है, इसमें खुजली पैदा करती है, और इतनी खुजली पैदा करती है कि स्किन की बीमारी दे देती है। तो राजस्थान के लोग जितने होते हैं उसमें से अक्सर जो चरवाहे होते हैं वो इससे परेशान रहते हैं। इनके आपको फल देखेंगे, इनके फल जो है वो अभी नहीं निकले हैं, लेकिन फल जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और पकने के बाद में ये अपने आप निकल जाते हैं। इससे अनजानेवश बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं, हम भी खेले हैं, लेकिन वो जानकारी नहीं था। लेकिन ये जो पौधा है कुल मिलाकर के वनस्पति के लिए बहुत ही खतरनाक है। चलिए अभी आपको बताते हैं। अभी साक्षात देखिए इसमें, अब हम आपको दिखाते हैं इसका जो नीचे का जड़ी है। आप देखेंगे तो इधर कोई भी ऐसी वनस्पति है ये नहीं कि जो इसके नीचे जमी हुई हो, उगी हुई हो। सब अपने आप में इसको क्या किया, इसने ख़त्म कर दिया। अब देखेंगे सब सूखा सूखा पड़ा हुआ। इसकी तने जितनी मोटे मोटे होते हैं और ये इतनी खतरनाक होती है कि अपने आसपास किसी को उगने ही नहीं देती। तो इस प्रकार से ये बहुत ही एटमॉस्फेयर के लिए खतरनाक है। ये भारत सहित 60 देश ऐसे हैं जहाँ पर इसका प्रभाव अभी भी बरकरार है, और ये बहुत ही प्रभुत्व अपना स्थापित कर चुकी है, वहाँ के वनस्पतियों को विस्थापित कर चुकी है। इसका मूल स्थान यूरोप और अमेरिका है, लेकिन वहाँ पर इसका प्रभाव नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडी अधिक होती है, जिसकी वजह से इसका समय कुछ समय के लिए ये जो होती है वो वहाँ पे विलुप्त हो जाती है। लेकिन भारत एक ऐसा एटमॉस्फेयर है यहाँ का जहाँ पे गुनगुनी ठंडी होती है। अब गुनगुनी ठंडी में ये अपना प्रभाव बहुत पूरे वर्ष फैला करके रखता है, तो इसलिए इसके लिए तो सब बल्ले बल्ले है। कुल मिलाकर के इसके लिए सारी आवश्यक एटमॉस्फेयर जो है वो इसको मिल जाती है, और ये बहुत ही विस्तार के साथ फैलता है। ऐसे ही जैसे किसी रेगिस्तानी जो है वो ऊँट को पानी मिल जाए किसी नदी के किनारे, तो वैसे ही इसके लिए है। इसके फल कहीं मिल जाए तो दिखा दें। फल नहीं है इस वक्त, क्योंकि भी फूल आ रहा है इसमें, फूल के बाद इसमें फल आएंगे। कुल मिलाकर के ये जो है वो साज सज्जा का पौधा था, सजावट के लिए इसको प्रयोग किया था। लेकिन अभी भी जो है ये खतरनाक सिद्ध हो चुका है। देखिए ये कहीं से मिल गया, भाई साहब देकर के आए हैं, रविंद्र मिश्रा जी। तो ये देखिए ये इसका फल है, इसमें से एक खाली बचा हुआ है। जब ये पकेगा तो ये काला हो जाता है, और काला होने की वजह से ये अपने आप गिर जाता है और अपने आप फैलता है। ओके, तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही एटमॉस्फेयर के लिए खतरनाक है। इसलिए जितने भी पर्यावरणविद हैं या जितने भी एनवायरनमेंट के जागरूक व्यक्ति हैं वो इसको नष्ट करने में लगे हुए हैं। और ये जहाँ पर भी आपको दिखे तो इसे आप मोह मत दिखाइए, क्योंकि ये अन्य कोई पौधा नहीं है, ये खतरनाक है और एक आतंकवादी पौधा है, विदेशी पौधा है। तो इसको तुरंत नष्ट कर दीजिए, कहीं पर भी लगा हो, किसी भी मायने में इसको उगने नहीं देना है। जय हिंद।